आपने एक्टिंग की भी ट्राई की थी? बिल्कुल करी है मैंने। 99 में हम मुंबई गए थे घूमने के लिए। जी। तो हमें एक कोई डायरेक्टर मिल गए थे वहाँ, मिस्टर सत्येंद्र नरूला करके। कोई एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, पढ़ाई तो तू प्राइवेट कर ले, कहाँ दिक्कत है। मैंने एक्टिंग सीखी। स्ट्रगल में फिर अपन को 2-3 सीरियल मिले। एक सीरियल का क्या नाम ने था? एक जाने अनजाने सीरियल किया था, उसमें 2 शॉट थे मेरे। जी। एक्टिंग करने में मजा आया। 2 एपिसोड बने थे उसमें मेरे। 2 साल के बाद में मैंने कहा अब कुछ और करना है। 91 से चल रहे थे अपन। 91 से? या 91 से Okay. होटल अमर के नाम से थी वो। होटल अमर। या उसके बाद में रोड एक्वाजिशन में अपनी लैंड आ गई थी। जयपुर से लेके किशनगढ़ तक कुछ भी नहीं था। Okay. तो हमारी रीचिंग के मामले में हम सबसे बेस्ट सोचा कि यार यहाँ फ्रेंचाइजी मॉडल लेके आते। कैफे कॉफी डे लेके आए। कैफे कॉफी डे वालों ने भी यही बोला था कि यार यहाँ सक्सेस नहीं हो पाएगा हमारा बिजनेस। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है द पोकार्ट शो के एक नए एपिसोड में। आज के हमारे गेस्ट हैं अभिषेक जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक एक्टिंग करियर के रूप में करी थी और आज एक होटल, रेस्टोरेंट और बहुत सारे फ्रेंचाइजी के एक सक्सेसफुल ओनर भी हैं। इनकी पूरी स्टोरी जानने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए पॉडकास्ट की तरफ बढ़ते हैं। और कैसे हैं आप? बस बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया है। क्या मस्त, एकदम येलो कलर जो है ना आप पे, एकदम ऐसा लग रहा है कि हाँ, फील है यहाँ। आज है थर्सडे, हाँ। तो मैं थोड़ा सा क्या है ना वीकली चलता हूँ। अच्छा, वैसा भी है क्या? हाँ ऐसा भी है। और मैं ओके। सजेशन आपको भी दूंगा कि आप भी थर्सडे को येलो पहने तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे को ये सब चीजें पता नहीं थी कि ऐसा भी कुछ रहता है, वीकली का भी ऐसा कुछ रहता है। किसी किसी किताब में पढ़ लेता हूँ और उसको कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट कर ले। कर लेता हूँ। चलो बढ़िया। मेरा अंकल एक क्वेश्चन था आपसे, बहुत टाइम से वैसे पूछने की थी, क्योंकि हम आपके होटल वगैरह पे तो आते ही हैं, सब जगह पे आते ही हैं। बिल्कुल। आपकी वो अंदाज को देख के ऐसा लगता है कि आप कहीं जैसे बॉलीवुड एक्टिंग टाइप का ऐसा कुछ रहता है। तो मेरे को सुनने में आया है कि आपने एक्टिंग की भी ट्राई की थी। बिल्कुल करी है मैंने एक्टिंग। क्या स्टोरी थी अंकल उसके पीछे? मेरी स्टोरी ये थी कि बचपन से थोड़ा शौक था कि कुछ अलग करने का। और डांस का तो मुझे इतना शौक था कि मैं मतलब कि अपनी कॉलोनी में सबसे अच्छा डांसर था मैं। और मुझे कॉलोनी वाले पसंद भी करते थे बचपन से। जी जी। तो होता है ना जब आजू बाजू वाले लोग चढ़ा देते हैं, वाह वाह हीरो लग रहा है, हीरो लग रहा है। तो एक दिमाग में वो रह गया कि यार हीरो हीरो हीरो, तो हीरो का नशा है ना। 99 में जाके मैंने अपने उतारा। 99 में हम मुंबई गए थे घूमने के लिए। जी जी जी। तो घूमने के साथ में वहाँ घूमते घूमते हमें एक कोई डायरेक्टर मिल गए थे वहाँ, मिस्टर सत्येंद्र नरूला करके। अच्छा। तो उनसे कुछ ऐसा डिस्कस हुआ, तो उनको भी मैं थोड़ा सा लगा कि यार कहीं ना कहीं ये बंदा है ना कुछ कर सकता है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा, उनसे पूछा, मैंने कहा किस तरीके से क्या हो सकता है, जी जी जी। कि उसके लिए तो आपको एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। हम्म। तो मेरे दिमाग में आया कि यार अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एक्टिंग कैसे करूँगा। हम्म। फिर मैंने कहा मैं तो अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ, कि पढ़ाई तो तू प्राइवेट कर ले, कहाँ दिक्कत है। तो फिर मैंने पढ़ाई को तो प्राइवेट किया 11 से। और बाकी मैं इसमें एक्टिंग लाइन में कूद गया। 6 मंथ मैंने एक्टिंग सीखी। और उनके साथ जितने भी स्टूडियोज़ हैं मुंबई के अंदर सब जगह ट्रैवल किया और देखा। वहाँ शूटिंग्स भी चलती थी। जी। हाँ मतलब कि फिर हेरा फेरी की शूटिंग थी, सारी चीज़ें ऐसे चल रही। ये है वहाँ पर तो अब। वहाँ देख के थोड़ा लगा, थोड़ा और एक्साइटमेंट हुआ कि यार इस लाइन में आना चाहिए, क्योंकि जब वो एक्टिंग जो चलती है ना वहाँ, तो बड़ा वो मज़ा आता है, एंजॉय भी होता है। और एक किसी की हम नकल कर रहे हैं, नकल का मतलब उसमें भी अक्ल चाहिए। जी। तो वो किस तरीके से करना है, उसको अपन को एक रहता है कि यार करना ही है यार ये तो काम। वो एनर्जी आ जाती है वहां से, एक डेडिकेशन आ जाता है, अरे हाँ यार वो कर रहा है, हाँ सेम। और फिर वहाँ की जो रंगीन दुनिया, और एकदम अच्छा फील हुआ, मतलब कि तो ये ना यार इसमें तो करना ही है, मतलब कि ठीक है। तो फिर स्ट्रगल करना शुरू किया अपन ने। स्ट्रगल में फिर अपन को 2-3 सीरियल मिले। एक राजेश खन्ना का भी मिला था, ओके। उसमें भी अपन ने एक शूट किया था। सीरियल का क्या नाम था? राजेश खन्ना का नसीब था करके। ओके। तो उसमें वो तो रिलीज हुआ नहीं, टेलीकास्ट ही नहीं हुआ वो। अच्छा अच्छा। क्योंकि क्या होता है ना वहाँ है ना, पहले है ना आपको कास्टिंग करके सारी चीज़ें एक एपिसोड बनता है, फिर हम देते हैं चैनल्स को। तो वो उसको आगे बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं वो उनकी मर्जी। जी वो उस चक्कर में वो रह गया सीरियल। लेकिन बट मैंने एक जाने अनजाने सीरियल किया था, उसमें 2 शॉट थे मेरे। जी। तो मुझे शॉट पहले बता दिए थे उन्होंने। एक था सिगरेट का। सिगरेट मैंने अपनी लाइफ में नहीं पी। तो फर्स्ट जो भी नेक्स्ट डे शूटिंग थी,
मैं बाजार से एक सिगरेट का पैकेट लेके आया और पहले तो सिगरेट पीना सीखा उसको। अकेला था मैं रूम पे, तो अब पीना सीखा। पीने के बाद में सिगरेट का सीन पूरा मतलब कि प्रॉपर मैंने सीख लिया और मैंने कहा अब सिगरेट पी सकते हैं अपन, धुआं भी उड़ाना सीख गया, सारी चीजें करना सीख गया। फिर नेक्स्ट डे गए तो सिगरेट का सीन ही चेंज हो गया है। उसमें पूरा प्लान ही चेंज हो गया। तो साला सिगरेट, चलो कोई नहीं, जिंदगी में सीखनी चाहिए, हर चीजें सीखने को मिलनी चाहिए, तो वाली बात है। तो फिर वो शूटिंग हुई और शूटिंग में भी बहुत मजा आया, हंसी मजाक हुई, और जी जी अपन सुनते भी हैं और वो सारी चीजें होती भी है, होता मतलब ही है कि हाँ ठीक है, जिसकी एक्टिंग कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो आप। प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ, जो चीज है ही नहीं, हाँ, हम वो है नहीं, लेकिन जो हमको जो हम जो कर रहे हैं वो अलग ही टाइप की हो रही है सारी जी जी चीजें। जी। तो ठीक है, एक्टिंग करने में मजा आया। 2 एपिसोड बने थे उसमें मेरे, अच्छा। बाकी फिर और बनने थे, तो फिर चलता रहा धीरे धीरे। फिर और फिर 1-2 शूटिंग और करी मैंने, जी जी लेकिन बट वो सीरियल टेलीकास्ट पे नहीं हुए हैं। आपने ट्राई किया, हाँ। पर कहीं ना कहीं आपको लगा कि यार अभी हो सकता है ये नहीं हो। नहीं, मैंने जब ज्वाइन किया था ना, हम्म, तब मेरे फैमिली ने बोला कि तू मुंबई जा रहा है यार, ये क्या है, ये तो फालतू का काम है, ये काम है। अच्छा। तो मैंने उस वक्त बोला था कि मुझे 2 साल दो, हम्म हम्म 2 साल दो मुझे मेरे। हम्म, 2 साल में नहीं हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। 6 महीने एक्टिंग सीखी, 7-8 महीने मैंने स्ट्रगल किया, फिर मुझे 2-3 सीरियल मिले। फिर रिसेंटली मुझे जयपुर से कॉल आया मेरे चाचा का, तो वहाँ एक यहाँ कोई जयपुर में कोई मारवाड़ी सीरियल बन रहा था, तो मैंने वहाँ जाके ऑडिशन दी। ऑडिशन मेरी अच्छी हुई। ऑडिशन के बाद में उन्होंने कहा कि विद इन 1 मंथ और 2 मंथ आपको बुला लेंगे। जी। मैंने कहा ठीक है यार, बुला लेंगे। तो अपन अपने अजमेर घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में 1 महीना निकला, 2 महीना निकला। मैंने कहा क्या बात है कि वो सीरियल अब शायद ही बनेगा, मतलब कि वो फेल हो गया। हम्म तो फिर मुझे फादर ने बोला भी था कि वापस चल जा मुंबई, कोई नहीं, तेरे को लग रहा है तो तू कर ले। लेकिन मैंने कहा नहीं, अब कुछ और करेंगे। क्योंकि कभी कभी होता है ना, किस्मत है ना, अगर ले जानी होती है ना तो यूँ ले ले जाएगी, जाती है। फट से ले जाएगी। और बट एक और चीज़ है कि हम अपना समय खराब नहीं करके हम दूसरी चीज़ पे जाएं। हमने एक ट्राई किया, नहीं हो रहा है, तो कभी भी लाइफ में एक और चीज़ है, ये भी सबको ध्यान रखना चाहिए। आप कोशिश करो, एफर्ट इतना लगाओ, 100% एफर्ट लगाओ। अगर नहीं हो रही है तो आप नेक्स्ट पे जाओ, लेकिन उसके लिए समय दो। समय जैसे मैंने 2 साल दिया, तो सबको उस काम के प्रति जो भी जितना लगता है ना कि यार इतना तो मुझे समय देना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि उसी के पीछे पड़ के आप मतलब कि ऐसा फिर मायूस हो जाओ, नहीं हो रहा है, तो वो सब चीज़ें गलत हो जाती है। फिर आपका जो इमोशन है वो सारी चीज़ें, और आप कुछ भी कर बैठते हो फिर। जी तो जी ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी को भी। नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलो। आपसे अगर ये नहीं हो पा रहा है और एक समय किस्मत है, लक भी जी होता जी है, जी। तो ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान में रख के सबको करनी चाहिए। तो एक्टिंग छोड़ने का डिसीजन कैसे आया था फिर आपके पास में उस टाइम पे? जैसा कि मैंने बोला ना कि 2 साल मैंने समय दिया। 2 साल के बाद में मैंने कहा अब कुछ और करना है, क्योंकि लक के भरोसे भी चला और अपनी मेहनत तो मैंने पूरी एफर्ट पूरा लगाया, नहीं हुआ, मैंने कहा नहीं कोई नहीं, अब दूसरा बात करेंगे अपन। क्योंकि फैमिली में होटल इंडस्ट्री में अपन पहले से ही थे, अच्छा, होटल इंडस्ट्री में आपके मतलब पहले से ही चल पहले से ही चल रहे थे। 91 से चल रहे थे अपन। 91 से? या 91 से जयपुर से किशनगढ़ के बीच में अपनी होटल आती थी, नसीराबाद बाईपास पे। ओके। होटल अमर के नाम से थी वो। होटल अमर। या जी। होटल रॉयल अमर के नाम से थी। रॉयल अमर तो मैंने किया था उसको बाद में। ओके, तो उसको स्टार्ट किसने किया था, आपके फादर ने? मेरे फादर ने किया था, और मेरे से जो बड़े भैया हैं, जी जी जी। जितेंद्र टांक, दिनेश टांक, रजनीश टांक, दामोदर टांक, हम्म। तो इन्होंने किया था। जी जी जी। और इसके अंदर मतलब कितना टाइम लगा था उनको पूरा बिजनेस को? उन्होंने 91 में शुरू कर दिया था, और उसमें हैंडीक्राफ्ट का भी था। अपने 10-12 रूम्स थे उसमें, ओके। रेस्टोरेंट था, 21 शॉप्स थी वहाँ अपनी। अच्छा, शॉप्स भी थी। हाँ। उसके बाद में क्या रहा था आपका कि जब आप बॉली वो एक्टिंग छोड़ के आए तो आपने घर वालों को क्या कहा, अब मैं आ गया आपके साथ बिजनेस करने के लिए? ना, उसके बाद में ये हुआ, 91 से लेके 2002 तक वो बिजनेस चला, उस जगह जहाँ पहले था, जी 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 नसीराबाद बाईपास। जी। ठीक है। उसके बाद में रोड एक्वाजिशन में अपनी लैंड आ गई थी। रोड इक्विजिशन में? या कि जैसे वो जो अभी अपना जो NH NHA। हाईवे बना, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें आ गई थी। ओके। तो वो काफी समय तक फादर ने भी उस काम को रोक के रखा है हाँ हाँ। अपनी वजह से, क्योंकि अब वहाँ
उनका सर्कल बनना था, मतलब कि जी। फ्लाईओवर बनना था हम्म, उनका। तो ठीक है, उसके बाद में 2002 में हमने फिर शिफ्टिंग करी। शिफ्टिंग के बाद में हमने लैंड ली 2003 में अपोजिट डायरेक्शन में, जी। बड़गांव के अंदर, अच्छा अच्छा हाईवे पे ही, अच्छा टोल अच्छा। से 1 किलोमीटर पहले, पहले। अपोजिट में। ओके। और जयपुर से आते हैं जब, टोल की बाद में आती है। जी 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 जी। तो ये वाली बात है। तो वो प्रॉपर वहां पर आपने फिर कंस्ट्रक्शन उसके बाद चालू करवाया वहां पर? हाँ, वहाँ हमने क्या किया, वहाँ अगर हम उस वक्त देखा जाए तो जयपुर से लेके किशनगढ़ तक कुछ भी नहीं था। हम्म। एक अपन ने ही वहाँ ऐसा डेवलप किया जी। जिससे मतलब कि अपन कहेंगे कि सबसे बेस्ट लोकेशन भी वही होगी, क्योंकि जो जयपुर से जो रीचिंग हो रही थी वो 100 किलोमीटर पे हो रही थी। ओके। तो हमारी रीचिंग के मामले में हम सबसे बेस्ट थे, मतलब कि क्योंकि कोई भी आदमी निकला हाईवे से, हाईवे फास्ट हो गया था। तो कोई भी निकलेगा तो 1 घंटे में उसको समय लगता है कि यार रिलैक्स होने के लिए, 1 घंटे बाद में। तो हमने वहाँ जगह की हमें अपॉर्चुनिटी भी मिली। और टोल के जस्ट बाद में एकदम स्पीड। हाँ, स्पीड भी धीरे हो जाती है तो उससे फर्क पड़ता है। हाँ 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 तो हाँ। हमने वहाँ फिर उसको जगह को बनाया, डेवलप किया। फिर धीरे धीरे हमने सोचा कि यार यहाँ फ्रेंचाइजी मॉडल लेके आते हैं अपन। तो हमने कैफे कॉफी डे करके, सीसीडी जिसे बोलते हैं अपन आज की दुनिया में, तो कैफे कॉफी डे लेके आए। कैफे कॉफी डे वालों ने भी यही बोला था कि यार यहाँ सक्सेस नहीं हो पाएगा हमारा बिजनेस, लेकिन बट हमें कॉन्फिडेंस था क्योंकि हमने पहले से बिजनेस भी किया हुआ है, तो हमें ध्यान है कि इस इंडस्ट्री में क्या चाहिए लोगों को। आप खैर वो फादर जनरेशन से हो रहा है ना कि आपके फादर को सारे लूपहोल्स पता है कि कैसे चलता है कैसे चलता। हाँ, तो आपने वो गलतियां वापस उस जगह पे नहीं करी, फिर वो नहीं सही नहीं चीज है। नहीं नहीं, वो नहीं करी है। तो अभी प्रॉपर कितने एकर्स के अंदर ये कितने क्या है इसका? अपना 4 बीघा के अंदर है ओके। अभी आज की डेट में, जिसमें वन साइडेड एक भैया का पार्ट है और एक एक पार्ट मेरा है। जी 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 भैया का है रानी पैलेस जी। और मेरा आ गया होटल रॉयल अमर। होटल रॉयल अमर है। या तो आप जैसे बता रहे हैं कि अमर होटल अमर था जिसके अंदर आपने रॉयल ऐड कर दिया जस्ट फॉर द रॉयल्टी। इसके हाँ पीछे कुछ स्टोरी है क्या अंकल? हाँ, होटल पैलेस के पीछे स्टोरी इस थी। नाम के पीछे? क्योंकि फादर एक मेरे, मतलब कि समझ लो कि मैं फादर को अपना एक वो मानता हूँ कि सुपरमैन। सुपरमैन। हाँ वो इज हर माय सुपरमैन, फादर के लिए। दैट्स ऑल। हाँ। उनका नाम है अमर, हम्म। और वो एक रॉयल पर्सनैलिटी है। अगर आप उनसे मिलेंगे तो और आप उनको देखेंगे तो भी वो आपको रॉयल ही दिखेंगे। अच्छा। तो दैट्स मीनिंग रॉयल अमर। हम्म। रॉयल अमर, होटल रॉयल अमर। हम्म। वहां से मैंने ये होटल रॉयल अमर किया। जी जी जी। तो अभी अभी आपने जैसे फ्रेंचाइज वाली वाली बात करी, तो ये स्टार्ट कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था कि कैसी सीडी आपने एज? सीसीडी हमने किया 2008 में। ओके। और 2008 में ही हमने एक रिबोक का शोरूम लेके आया, जो डिस्ट्रिक्ट का पहला रिबोक का शोरूम था। पूरे अजमेर डिस्ट्रिक्ट का पूरे अजमेर डिस्ट्रिक्ट का पहला रिबॉक का शोरूम? पहला रिबोक का शोरूम था। और अजमेर डिस्ट्रिक्ट का सीसीडी भी पहला ही था। सीसीडी भी पहला ही था? हाँ, जो कैफे कैफे से रिलेटेड एक्चुअल हम कोई कैफे है? एक्चुअल कैफे और जो ब्रांड था? ब्रांड था, वो पूरे अजमेर में कैफे अपन ही लेके आए। बाकी पूरे अजमेर डिस्ट्रिक्ट में कहीं कैफे नहीं था एक प्रॉपर ब्रांडेड। प्रॉपर कैफे। ब्रांडेड जिसे और कहेंगे। ये कौन से ईयर की बात है ये मतलब 2008 की ही है और उसके बाद 2008 की बात है, सारा ये सब? 2008 की बात। और क्या क्या ऐड ऑन किया था आपने उस टाइम पे? उसके बाद में अपन ने ऐड ऑन किया अपना रामा रेस्टोरेंट। ओके। रामा रेस्टोरेंट किया। होटल में रेस्टोरेंट, हाँ, हाँ। रामा रेस्टोरेंट किया। ओके। और उसके बाद में अपन ने कैफे मेस्ट्रो भी, अपन ने कैफे चलाया अपन ने भी अपने नाम से, अपने हिसाब से कैफे मेस्ट्रो के ओके। उनको लेके आए अपन, मिस्टर जयदेव मक्कड़ को लेके आए थे। जी जी जी। ये भी फ्रेंचाइजी मॉडल थे कैफे मेस्ट्रो? नहीं, फ्रेंचाइजी मॉडल तो नहीं बोलेंगे इसको, अपन ने शेयर पे किया था। ओके। क्योंकि बट उनको ये था कि डर ये था कि कैफे कॉफी डे चल रहा है तो हमारा चलेगा या नहीं चलेगा। बट मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं लाइफ में हमेशा कॉन्फिडेंस और पॉजिटिवनेस लेके चलता हूँ हमेशा। वो दिखता क्योंकि हम जी अपने आप में दम है ना, तो सब हम्म, कुछ हम जीत सकते हैं। जी जी जी। तो उन्होंने मेरे को मना किया, लेकिन मैंने कहा नहीं, अपना चलेगा। अपन इससे बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे और बेस्ट कॉफ़ी प्रोवाइड करेंगे, 100% चलेगा। और जैसा कि हमने जैसे सोचा और वो हमने किया, आफ्टर सम मंथ, मतलब कि हम कैफे कॉफी डे से मोर फार बेटर हो गए। उस टाइम पे? या उस टाइम पे, मतलब कि मैं ये बता रहा हूँ 2018 की बात। ये 2018 की बात है। हाँ, हम कैफे कॉफी डे से मोर फार बेटर हो गए।
उनसे अच्छा अपना चल रहा है। और हम किशनगढ़ में हैं। किशनगढ़ की मोस्टली जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो कैफे मैस्ट्रो को ही प्रेफर करती थी। कि आज जाना है, आज वहाँ इवनिंग वही इवनिंग वही है, इवनिंग वही है। इवनिंग वही है। और फूड भी उनको पसंद आया। जी। और जैसा कि आपके माध्यम से लोग देख भी रहे हैं, उनको समझ में भी आता है कि हाँ भाई, कैफे मैस्ट्रो था। और आज भी हमने उस क्वालिटी को मेंटेन करा है एज अ स्टार ब्रू कैफे के नाम से। अच्छा, केवल ब्रांड नेम चेंज हुआ है, बाकी चीज सब सेम है बिल्कुल। मोर उससे भी बेटर किया है, उससे बेटर की है। उससे भी बेटर किया है। और आने वाले समय में हम इसको और अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। जी जी। अभी कुछ समय बाद में आपको रूफटॉप कैफे मिलेगा, जो कि शायद किशनगढ़ में ऐसा रूफटॉप होगा भी नहीं। इतना मतलब वो एक वाइब वाली चीज जो वाइब, जो आजकल एक्चुअल में जनरेशंस के जो जनरेशन को चाहिए, चाहिए, यंग यूथ को चाहिए। यंग यूथ तो चाहिए। और उसमें यंग यूथ की भी बात नहीं सर, जो अपनी फैमिलीज हैं वो भी उसको ज्वाइन कर हाँ, सकती है। क्योंकि वो जगह वैसे हो जाती है ना, कॉफी जगह कैफे एकमात्र ऐसी जगह मेरा आइडिया है कि जहाँ पर कोई भी पर्सन की कोई किसी भी तरीके के लोग आ सकते हैं, चाहे वो बिजनेस मीटिंग के लिए आ रहा हो, चाहे वो अपने पार्टीज के लिए आ रहा हो, फैमिली टाइम के लिए आ रहा हो। कैफेज एक मतलब कल्चर भी इंडिया में इसी वजह से फेमस ही इसी वजह से हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं मेरे को भी ऐसा लगता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही कह रहे हो। कैफे का कल्चर भी इसी वजह से हुआ। और उसके बाद में मैंने ये सोचा कि यार चाय के लिए, क्योंकि मुझे चाय पसंद है, हाँ, चाय चाय लवर मुझे तो आज पसंद है, इंडियन, हर इंडियन तो होता है। मैंने भी सोचा कि यार मैं भी एक चाय का ब्रांड बना लेता हूँ। हाँ। तो उसी के साथ में मैंने एक साउची चाय मेरे साउची रेस्टोरेंट से चाय, हाँ। ये नाम कैसा है आपको कि ये साउची चाय? ये ये नाम थोड़ा मेरे यूनिक को नाम है। ऐसे आया कि मेरे किचन में साउथ इंडियन, चाइनीज ये सब बनता था। तो अच्छा। मुझे लगा कि यार बहुत डिफिकल्ट है, मतलब कि इंडियन को और कॉन्टिनेंटल को सबको साथ में लेके चलना। जी जी। तो मैंने कहा यार इसको साउथ इंडियन और चाइनीज को बिल्कुल अपन हट के कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अब अलग करने के बाद में उसको नाम देना होता है तो रामा का पार्ट, आज भी रामा का पार्ट है, लेकिन बट मैंने सोचा कि यार उसमें कुछ नाम भी ऐसा देते हैं तो अट्रैक्टिव होता है। उसमें साउ ची का मतलब हो गया, साउ मतलब साउथ इंडियन हो गया, और ची का मतलब चाइनीज हो गया। चाइनीज और शॉर्ट नेम ऑफ साउथ साउची इंडियन एंड चाइनीज, चाय, या चाय आई गया है। हाँ। हाँ हाँ। और चाय मैंने लास्ट में दे दिया फॉर कनेक्टिंग पीपल्स। पीपल्स। ये और मैं उसमें सक्सेस भी गया, ऐसा कुछ नहीं है। साउची चाय काफी लोग पसंद करते हैं और उसको प्रेफर भी करते हैं। और काफी लोग तो मेरे से फ्रेंचाइजी लेने आ गए थे तो कि सर आपका ये जो दो ब्रांड्स है, जैसे कैफे मेस्ट्रो, ये इवनिंग ब्रांड हो गया जे, मतलब कैफे मेस्ट्रो मेरा नहीं, अब स्टार ब्रू हो अब गया। स्टार ब्रू हो गया। हाँ, वो एक तरीके से जेंजी और इवनिंग ब्रांड टाइप का हो गया। पर या साउची आपके लिए किस तरह का ब्रांड था कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेकर के रात के डिनर तक मल्टी मल्टी मल्टी, मल्टी हाँ तरह? मल्टी। क्योंकि मैंने अपने बिजनेस को है ना हमेशा ये एक टाइमिंग नहीं दिया है कि ब्रेकफास्ट का ये समय है, डिनर का ये समय है, लंच का ये समय है। मैंने ये सोचा है कि किसी भी आदमी को कभी भी कुछ भी स्नैक्स भी लेना है तो कभी भी ले सकता है, लंच समय भी ले सकता है और रात को भी ले सकता है। जी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। मतलब कि साउथ इंडियन भी है तो डोसा कभी भी आप नाश्ते के समय भी ले सकते हो, तो लंच के समय भी वो ले हर सकते टाइम हो। खाया जाता है तो उसके हिसाब से हाँ, और मैं तो काफी बार लंच में भी डोसा ही खा लेता हूँ। ज्यादा बढ़िया चीज होती है। हाँ, ज्यादा आपका हेल्दी भी रहता है, हेल्दी भी ऐसा रहता कुछ है, नहीं है, लाइट भी रहता है। लाइट भी रहता है। अभी जैसे बात हुई थी कि द रामा रेस्टो आपने नाम रखा था, हाँ, तो आपने होटल रॉयल अमर के नाम पे ही क्यों नहीं रखा था उसको, कि एज जस्ट लाइक एडिंग द रेस्टोरेंट आपने ऐड कर दिया, उसको अलग क्यों दिया आपने नाम? उसको अलग इसलिए दिया कि कल को मैं अपने इस रामा रेस्ट्रो मॉडल को कहीं और अलग से स्पेशली खोलना चाहूँ, हम्म। तो मैं ये सोच रहा था कि इसका नाम अलग होना एक चाहिए। डेडिकेटेड एक नेम हो हाँ, रेस्टोरेंट का। मल्टीपल ब्रांड्स अपने साथ हाँ हाँ चलने हाँ हाँ। चाहिए, जिससे क्या सही रहता है। जी। अब रही बात रामा, हम्म। रामा मैंने एज अ, मेरी मम्मी का नाम है रामेश्वरी देवी, ओके। तो वहां से मैंने उसका आधा नाम रामा उठा लिया। हम्म। तो अगर हम देखा जाए तो इसमें आप देखोगे ना तो अमर और रामा में एक मैजिक है। क्या? मैं आप अमर का उल्टा करो, रामा। रामा, हाँ हाँ हाँ। वो राउंड में ही घूमते हैं। अमर का उल्टा तो रामा, रामा का उल्टा अमर। मेरे वो हार्ट से रिलेटेड है दोनों चीजें, दोनों चीजें। होटल अमर, रॉयल अमर भी और रामा भी, क्योंकि मैं इनमें जान और डालना चाहता हूँ। और आप लोगों के सहयोग से या सबके सहयोग से हाँ। मेरी यही प्रयास रहेगा कि मैं इसमें सर्विसेज क्वालिटी पे पूरा ध्यान दूं। तो आगे भी फ्यूचर में यही प्लानिंग है, इसको और मल्टीपल करें, जैसा कि मैंने अभी मल्टीपल किया भी है। जी। अपोजिट में 1 किलोमीटर पहले मैंने एक और अपना रामा और स्टार ब्रू कैफे डाल दिया है।
अच्छा, वो अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ जस्ट जी। लाइक अगर कोई अजमेर से जयपुर जा अजमेर से जा रहा है तो बिफोर टोल ओके 1.5 किलोमीटर पहले आ जाएगा ओके। ये वाली ये बात। मतलब एक्सटेंड का तो आपका अकल कहीं नहीं रुकेगा कि हाँ सबसे पहले करता है वो बस नहीं नहीं वो तो करना ही पूरा पड़ेगा करना लाइफ के अंदर। पड़ेगा। लेकिन बट एक और चीज कहूंगा, हम्म, कभी भी किसी को एक्सटेंड भी करना है ना हम्म, तो धीरे धीरे करना है। हम्म। एकदम किसी चीज पे ऐसा नहीं कि यार एकदम चलने लगा और आपने उसको फटाफट फटाफट खोलते गए, तो ऐसा नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए और इसी तरीके से इंसाइटफुल पॉडकास्ट लेके आते रहें। मिलते हैं आपको इसी पॉडकास्ट के नेक्स्ट पार्ट में। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।